ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक 3 दिन पहले प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे बदले की राजनीति करार दिया है। तो वहीं जयराम रमेश के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस तरह की हरकतों से पार्टी नेताओं के मनोबल को कमजोर नहीं होगा। बघेल ने कहा कि अधिवेशन से ठीक पहले जांच की क्या आवश्यकता है। जिन मामलों की वो बात कर रहे हैं उसकी जांच 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने बाद भी कर सकते थे, मगर ठीक अधिवेशन से 4 दिन पहले ये करना क्या बताता है। आपको बता दें, ईडी ने कोयला लेवी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के तहत सोमवार को रायपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं सहित छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली। खास बात यह है कि ईडी की यह छापेमारी राज्य की राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस के 3 दिवसीय पूर्ण सत्र से ठीक पहले हुई है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ईडी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक सहित मेरे कई सहयोगियों के आवास पर छापा मारा है। इसके बाद मीडिया से वार्ता में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज़्यादा सफलता हमको मिलेगी। इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं हैं। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं रायपुर में कांग्रेसी नेताओं पर हुई ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने गहरी नाराजगी जताते हुए इसका भारी विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं यही कहूंगा कि ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। छापे होने दीजिए, जहां छापे होने चाहिए वहां तो होती नहीं है। इन्होंने कई नाम गिनाए, पवन जी ने। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज
बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा, आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महाअधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी एजेंसी पहले डेटा एकत्र करती है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सीतारमण ने साफ किया कि सरकार की ओर से किसी भी विभाग के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं की जाती है। आपको बता दें, ईडी के अधिकारियों के अनुसार भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य भवन एवं अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुशील सन्नी के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सोमवार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में कांग्रेस के कुछ अन्य नेता के परिसर भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी उन लोगों की जांच कर रही है जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित कोयला लेवी घोटाले में शामिल रहे हैं या जिन्होंने इसके माध्यम से किसी तरह का कोई लाभ उठाया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, छत्तीसगढ़। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।